अगर आपको जिंदगी के अंदर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ये 3 खतरनाक गलतियां कभी मत करना, वरना आप सारी जिंदगी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 98% लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये 3 गलतियां करते हैं और आपको ये 3 गलतियां कभी भी नहीं करनी है। नंबर 1, डोंट गो फॉर ग्लिटर्स। बोला जाता है ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, किसी को अमेज़न से ज्यादा पैसा कमाते हुए देखा तो अमेज़न के ऊपर काम करना शुरू करने चले गए, किसी को क्रिप्टो से ज्यादा पैसा कमाते हुए देखा तो क्रिप्टो के पीछे चले गए, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग से फाइबर के ऊपर ज्यादा पैसे कमाते हुए देखा कि यार ये ऑनलाइन ज्यादा पैसे कमा रहा है तो ग्राफिक डिजाइनर बनने चले गए, वीडियो एडिटर बनने चले गए, किसी को व्लॉगिंग से ज्यादा पैसे कमाते हुए देखा तो व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। आपको ये गलती नहीं करनी। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना पड़ेगा। फाइंड आउट योर पैशन, व्हाट इज योर नेचुरल टैलेंट। आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने अंदर सब्र पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने सब्र नहीं किया उनको ज्यादा पैसे भी नहीं मिले। नंबर 2, डोंट फाइंड शॉर्टकट टू बिकम रिच, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर लॉन्ग टर्म मनी। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी से लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा भी दिए। जितनी जल्दी पैसा कमाया उतनी जल्दी गवा भी दिया, क्योंकि अगर आपने भी इसी तरीके से किया, क्रिप्टो करेंसी को समझा नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन से तरीके इन्वेस्टमेंट के, और सिर्फ देखा देखी टिप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी तो पैसा शायद आ तो जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। इसी तरीके से लोगों के बिलियंस उनके अकाउंट में आए लेकिन बिलियंस ही चले गए। नंबर 3, डोंट इन्वेस्ट योर मनी अंटिल यू नो द इन्फ्लेशन रेट। आप अपना पैसा तब तक कहीं पर इन्वेस्ट मत करना जब तक आप इन्फ्लेशन रेट को ना अच्छे से समझते हो। इन्फ्लेशन रेट क्या? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब हुआ महंगाई। जब तक आप महंगाई को ना समझते हो क्या कि महंगाई कैसे होती है, ये क्या सीन है, तब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि अगर आप 2 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करोगे 10% के रेट से तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 2 लाख का 10% 20,000, तो आपको 1 साल बाद 2,20,000 रुपए मिलेंगे। और आपने सोच रखा है कि यार मेरे को आज की डेट के अंदर मेरे को 125 बाइक लेनी है, होंडा की 125 है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 2,20,000 रुपए की, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, 1 साल इंतजार कर लेता हूँ, अपने 2 लाख को इन्वेस्ट करता हूँ 1 साल के लिए 10% के रेट से। तो जब 1 साल बाद मुझे 2,20,000 मिलेंगे तो मैं बाइक लेने चला जाऊंगा 2,20,000 रुपए की। अब मान लो 1 साल गुजर गया, आपको 2,20,000 रुपए मिल गए, प्रॉफिट आपको हुआ 20,000 रुपए का, आप बजाहिर आपको प्रॉफिट लग रहा है, आप खुश हो। अब आप दुकान वाले के पास जाते हो कि भाई ये 2,20,000 रुपए लो और मुझे ये 125 दे दो, मैंने 1 साल इसका बहुत इंतजार किया, अब मुझे बाइक दे दो। तो वहां पर आपको क्या पता चलता है कि भाई महंगाई बढ़ चुकी है और इस वक्त इस बाइक की कीमत 2,40,000 हो गई है। तो आपको समझ में आया कि जो चीज आपको लग रही थी कि यार ये तो मुझे प्रॉफिट होगा और वो चीज मैं खरीद लूंगा, तो वो पैसे की वैल्यू कम हो गई, अब वो रेट बढ़ गया उसका। तो आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि जो आपको प्रॉफिट हो तो वो आपको एक्चुअल में आप उससे कुछ खरीद भी पाओ। अब वो 2,20,000 रुपए तो वहीं के वहीं आप आ गए। 1 साल पहले जो बाइक आप 2,20,000 की लेने के लिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, अब वो 2,40 की हो गई। अब आप 2,40 के लिए कहीं इन्वेस्ट करोगे इन्फ्लेशन रेट को बिना समझे तो वो 2,80 की हो जाएगी। आज आपको पता है बाइक की कीमत कितनी होगी, आप चेक करना एक बार गूगल के ऊपर। तो ये मैंने आपको बस ऊपर से मोटा मोटा समझाया कि होता क्या है कि लोगों को लगता है कि यार उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो फायदा कुछ नहीं होता। उस प्रॉफिट का फायदा ही क्या कि जब आप उससे कोई चीज खरीद ही नहीं पाओगे। मतलब जब आपने इसी एग्जांपल को ले लो, जब आप वो बाइक 2,20,000 की थी तब आपके पास 2 लाख थे, अब 2,20,000 जब आपके पास हुए तो वो 2,40,000 की हो गई। तो फायदा क्या हुआ? आज भी आपके पास परचेजिंग पावर नहीं हुई, आप आज भी वो नहीं खरीद पाए, तो साल बाद भी आप वहीं के वहीं रहे। बजाहिर आपको लगा कि मैंने प्रॉफिट कमाई है, लेकिन आप कहीं नहीं गए, आप वहीं के वहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि यार उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ जाती है तो उनका पैसा या तो बिल्कुल बराबर हो जाता है या वो उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो जब फायदा ही कुछ नहीं हुआ कि आपको नंबर्स में तो नजर आ रहा है पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आप उससे कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो आप अमीर कैसे कहलाओगे?